Hi guys, I hope you all are doing good and since SBI clerical notification is out, I hope you all are studying for it. So I have I have written some of the important topics for all your subjects. ठीक है, तो ये topics तो आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स. ओके, तो ये अच्छे से करना है प्रैक्टिस आपको इनकी. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश. ओके, तो इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका आरसी. ठीक है, तो ये तो हमेशा आता ही आता है. तो इसके लिए आरसी के लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर्स. ठीक है, न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे और आप क्या करोगे साथ में इसमें मॉक्स से प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, तो ये आप करोगे तो ये आपके मतलब न्यूज़पेपर से क्या होगा, आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, आपकी रीडिंग हैबिट इंक्रीज़ होगी. मतलब आप क्योंकि मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, तो उनको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आपको रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपकी. तो न्यूज़पेपर्स आपकी हेल्प करेंगे एंड मॉक्स. ओके, ठीक है. देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एरर डिटेक्शन. तो एरर डिटेक्शन आप कर पाओगे जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी. ठीक है, तो इसके लिए आपकी ग्रामर जो है वो अच्छी होनी चाहिए. ग्रामर, स्पेलिंग वगैरह, कभी एरर होता है, कभी कभी ग्रामर का होता है. ठीक है, तो ये सब जब होगा आपको तो वो आपका एरर डिटेक्शन हो जाएगा. ठीक है, क्लोज टेस्ट के लिए भी आपको ग्रामर आनी चाहिए. ठीक है, एंड क्लोज टेस्ट की आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, मॉक से कर सकते हो ये भी. ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, यूट्यूब से कोई वीडियोस वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि इसमें जैसे ABCD ऐसे करके अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, आपको उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है. ठीक है, तो इसके लिए भी मॉक से प्रैक्टिस करो और न्यूज़पेपर रीडिंग करो. तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो आपको करनी ही है इंग्लिश के लिए. ओके, सो दिस वाज अबाउट आवर इंग्लिश सेक्शन. एंड आप कोई भी बुक भी फॉलो कर सकते हो, लाइक आई रेड SP बख्शी, तो उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपके पास जो भी बुक हो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू रीजनिंग. अब रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट हमें पता है क्या होता है, पजल्स. तो ये आपको सारे पजल्स करने हैं प्रैक्टिस. ठीक है, चाहे वो फ्लोर हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, आपको सारे पजल्स ही प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो ये आप कहाँ से कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, मॉक से कर सकते हो. ठीक है, या फिर अगर आपके पास कोई बुक है रीजनिंग की तो आप उससे भी कर सकते हो. ओके, और प्रीवियस ईयर भी करोगे, प्रीवियस ईयर. ओके, ठीक है. पजल्स के बाद ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका कोडेड इनइक्वालिटी, आपका सिलॉग्स, और कोडिंग डिकोडिंग जिसमें चाइनीज़ कोडिंग आती है. ठीक है, देन ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये बहुत इजी होती है, ये तो इट्स वेरी इजी. यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, ताकि आपको इसमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए. ठीक है, तो इसमें आप कहाँ से आएगी स्पीड, मॉक से प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, देन डायरेक्शन के क्वेश्चन भी ठीक होते हैं, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो हो जाएगा. और ये ब्लड रिलेशन भी. कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग आती है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना यूट्यूब से, मॉक से. ठीक है, स्लॉग्स के आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, और इनइक्वालिटी का भी अच्छे से अगर पता है तो आप कर लोगे. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट आवर व्हाट इज़ दिस, रीजनिंग. ठीक है, देन इफ़ वी टॉक अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स में ये कम से कम 10 मार्क्स का आ जाता है, 5 to 10 मार्क्स ऐसे आ जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन आपकी नंबर सीरीज जिसमें आपका दोनों आता है, मिसिंग एंड रॉन्ग. ठीक है, तो दोनों की प्रैक्टिस करनी है आपको. फिर क्वाड्रेटिक भी ईजी होता है, तो इसकी आपको स्पीड इंक्रीज़ करनी है बेसिकली में. ठीक है, DI जो प्रीलिम्स में होती है वो डुएबल होती है, इजी होती है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, और मॉक से भी कर सकते हो आप, और यूट्यूब से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर करो. ठीक है,
और देखो अर्थमेटिक पिछले 2-3 साल से 10 मार्क्स का ही आ रहा है, तो मैंने तो प्रीलिम्स में मतलब मैंने तो अर्थमेटिक पार्ट नहीं किया था, मैंने ये सब किए थे, ठीक है। और वैसे भी SBI में एक एडवांटेज है कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, तो आप अपने स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा वर्क कर सकते हो, ठीक है। और आप इसकी आपको लेकिन सेक्शनल हाँ कट ऑफ नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन आप ये सब कर लोगे, इन सब से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और अर्थमेटिक के कुछ इजी चैप्टर्स भी हैं, तो आप वो कर लोगे तो हो जाएगा आपका। तो ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। सो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, ओके। तो आप ये टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड यस, और आप इनको कर लोगे तो आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको मेन चीज़ है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी प्रीलिम्स में, ठीक है। तो वो कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। प्रैक्टिस करना, ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड यस। तो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप दिस इज़ beneficial for you guys, okay। Thank you.